हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा प्रणाम। सुनीता का प्रणाम। द आसाम म्यूजिक एकेडमी का प्रिंसिपल मैं सुनीता आप लोगों के साथ थोड़ा म्यूज़िक के बारे में नॉलेज मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। म्यूज़िक का कोई जात पात नहीं होता है। म्यूज़िक हम लोगों का आत्मा होता है, सोल। म्यूज़िक के साथ ऐसा जोड़ने से कभी अकेलापन, चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, संगीत में कुछ भी इंटरेस्ट हो, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो, आप उसके साथ जोड़ने से क्या होते हैं, वो आप लोगों को अकेलापन फीलिंग करने नहीं देते। आप जब अकेले रहते हैं तब आपका हॉबी जो यूज़ करना चाहते हो उसमें आप कर सकते हो। एजुकेशन हमेशा अर्ली एज में होता है। जैसे कि मैं बताती हूँ, हम लोग जब स्कूल लाइफ मतलब पास करते हैं तब हम लोगों को एजुकेशन के साथ साथ आउट नॉलेज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्कूल में हम लोग को उस हिसाब से नहीं मिलता है, तो हम लोग को एक्स्ट्रा म्यूज़िक, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो, आउट नॉलेज हम लोग को सिखाया जाता है, स्कूल में भी बोला जाता है। और ये हम लोगों को आगे जाके हम लोग को काम करते हैं। मैं खुद का पर्सनल लाइफ में भी मैं एक्सपीरियंस करी हूँ। जब कोई साथ में नहीं होता है तो हम लोग का हुनर, हम लोग का हॉबी, हम लोग का हर एक चीज़ वो साथ देते हैं। साथ में हम ये भी बोलना चाहता है आप लोगों को, जैसे कि हम लोग का वर्ड्स, जैसे हम लोग म्यूज़िक सीखते हैं, इससे हम लोग का दिमाग का जो पावर है वो धीरे धीरे हम लोग को एक्सटेंशन होते रहते हैं। आप कभी मंदिर में जाएंगे, म्यूज़िक आप लोगों को सुनेगा, उससे क्या है, अकेलापन में बिना साउंड के एक जो अजीब सा फीलिंग होता है वो दूर होता है। और म्यूज़िक के साथ अब मैं आपको लोगों के साथ और बात शेयर करना चाहती हूँ। म्यूज़िक हम लोग का आत्मा है, हम लोग का सोल है। हम लोगों का जो म्यूज़िक नहीं जानता है, नहीं पसंद करता है, वो मैं सोचती हूँ भूत प्रेत बा आत्मा ही होगा जो म्यूज़िक पसंद नहीं करता होगा। म्यूज़िक ओके। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, चाहे वर्ल्ड का म्यूज़िक का कोई जात नहीं होता है, म्यूज़िक का कोई भाषा नहीं होता है। उसको महसूस किया जाता है, उसको फीलिंग किया जाता है, उसको दिल से, दिमाग से हम लोग के भीतर एक पॉजिटिविटी वो लाते हैं। म्यूज़िक हर एक चीज़ का नेगेटिविटी को दूर करता है। अब म्यूज़िक में भी अलग अलग फॉर्म है। आप लाउड म्यूज़िक सुनोगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। आप सॉफ्ट म्यूज़िक सुनोगे, आपका जो जैसे सॉफ्ट म्यूज़िक सुनोगे आपको रिलैक्सेशन महसूस होगा। म्यूज़िक बहुत मायने रखता है हम लोग का लाइफ में। अलग किस टाइप का आप म्यूज़िक सुन रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड होता है आप किस टाइप का म्यूज़िक सुन रहे हो। जैसे कि आप फ्लूट म्यूज़िक सुनो, उसमें रिलैक्स फील होता है। आप फ्लूट के जैसे और भी बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है जो फ्लूट है, और भी फॉरेन का भी बहुत इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग का बैम पार्टी में बजाते हैं ना, उसको क्या बोला जाता है, वो बाजा को फ्लूट के जैसे ही होता है। उसको जाइलोफोन बोलता है ना, क्या ना, फ्लूटोफोन जो होता है, फ्लूटोफोन का मैं तो रोज रात को फ्लूटोफोन सुन के सोती हूँ। फ्लूटोफोन सुनने से मेरे को नींद बहुत अच्छा आता है। फ्लूट के जैसे ही होता है उसका। मैं आपको थोड़ा सा सुना के भी दिखाती हूँ। फ्लूटोफोन बहुत मस्त लगता है। रात को सोने का टाइम में मैं तो फ्लूट के जैसे ही होता है, मतलब बांसुरी जैसा, मगर उसका वॉइस दिमाग में रिलैक्स फील कराता है। तो मैं फ्लूटोफोन सुन के मैं रात को सोती हूँ, मेरे को आदत पड़ गया। उससे रिलैक्स महसूस होता है। सब घबराहट, सब प्रॉब्लम, सब लगता है कोई साथ है, जैसे भगवान है, भोलेनाथ है मेरा। तो मैं आपको फ्लूटोफोन रात को सोने से पहले सुनिए, सॉफ्ट म्यूज़िक सुनिए जिससे नींद आता है। और आपको क्या बताऊँ, वर्ड्स, हाँ, आज मैं वर्ड्स के बारे में बताऊंगी। वर्ड्स
एक वर्ड्स का बहुत वैल्यू होता है ना। जैसे मैं बताऊं, वर्ड्स, ये वर्ड्स है जिससे आप, मैं कैसे बताऊं आप लोग को, ये महसूस किया जाता है। एक वर्ड्स बहुत रकम का, जिसको रस बोला जाता है, रस। हिंदी ग्रामर में जो रस बोलता है, वर्ड्स के साथ एक ही वर्ड हम लोग अलग अलग थेरेपी में बोला जाता है। इसके साथ म्यूजिक का भी बहुत गहरा संबंध है। जैसे आप एक वर्ड बोलो, वो वर्ड का अलग अलग तरीका से बोलोगे तो उसका मीनिंग और उसके सामने वाला का ऊपर असर सब बहुत मायने रखता है। तो वर्ड्स जो जैसा डीएनए से है, जो जैसा धरोहर से मिला है, जो जैसा समाज से आया हुआ है, उसके ऊपर वर्ड्स यूज किया जाता है। ये हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं अलग अलग जगह में गई, अलग अलग जगह में मैं बच्चों के साथ जब बात करती हूँ, बात करने से पहले खुद को लाइट करना पड़ता है कोई को समझने के लिए। अगर लाइट हो गए तो उसके ऊपर जो क्या एक्सपीरियंस होता है उसका थॉट्स उस जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं बताती हूँ, मतलब बोलता है ना, हीरे मोती से शोभा नहीं ये हाथों की, है हाथ जो भगवानों को अर्पण किया करे। मरकर भी अमर नाम है इस जीव का जग में, जो प्रभु प्रेम में बलिदान तो जीवन किया करे। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ को मैं यही बोलना चाहती हूँ, आप पॉजिटिविटी से भरिए, नेगेटिविटी दूर कीजिए। सुपरस्टिशियस हम लोग का धरोधर, हम लोग का अपकमिंग जनरेशन को आयरन के जैसा वेस्ट कर देता है लाइफ को, उसको मत मतलब फेंकिए। और दूसरा बात है, जिसके पास जो है वो वही फेंकेगा। आपके पास अगर गोल्ड है, गोल्ड फेंकेंगे। आपके पास हीरा है, हीरा ही फेंकेंगे। गुस्सा आने से क्या फेंकेंगे? मेरे पास जो खजाना है, इतना खजाना है भगवान का दिया हुआ, गॉड गिफ्टेड जो आर्ट एंड कल्चर का गॉड गिफ्टेड खजाना, जो मैं सबको वही गिफ्ट थ्रो करती हूँ। और जैसे जिसके पास कीचड़ है वो कीचड़ फेंकेंगे, जिसका जैसा कैरेक्टर है वो वही फेंकेंगे। ओके, तो इग्नोर कीजिए सबको, अपना काम कीजिए, अपना जनरेशन को सही तरीका से, सही परिवेश से आगे बढ़ाइए। ये ऑनलाइन ऑफलाइन कोई मायने नहीं रखता। मैं सोचती हूँ ऑफलाइन एजुकेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑनलाइन से। ऑनलाइन हेल्प करता है, मगर ऑनलाइन को फुल्ली लाइफ मत बनाइए। फिजिकल एक्सरसाइज, नहीं तो सब कोई एक क्या बोलते हैं पैरेलिस स्टेप में बन जाएगा ऑफलाइन ऑनलाइन होने से। तो ऑफलाइन होना ज़रूरी है। ओके, और एंड आफ्टर दैट जो एजुकेशन सिस्टम है उसको समझना पड़ेगा, क्या चीज़ ऑनलाइन करना चाहिए, क्या चीज़ ऑफलाइन करना चाहिए। तो उससे क्या हो जाए, बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा, नहीं तो मोबाइल के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। अपकमिंग जनरेशन है, 5 जनरेशन के साथ चलना है। ओके, 5 जनरेशन को समझना चाहिए, समझ के न्यू जनरेशन जो आएंगे, आया हुआ तो है ही है, जो आएंगे उन लोगों को हम लोग और अच्छा तरीका से आगे इंडिया को बढ़ा के ले जा सकता है। मैं मेरे तरफ से जो कोशिश है मैं करती हूँ, शुरू से करके रही हूँ, थ्रू यूट्यूब से, फेसबुक से। ये दोनों मेरा बेस्ट फ्रेंड है। गूगल मेरा बेस्ट फ्रेंड, यूट्यूब मेरा बेस्ट फ्रेंड एंड फेसबुक मेरा बेस्ट फ्रेंड। लव यू बिल गेट्स, लव यू मार्क ज़करबर्ग। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल आई वर्क ओनली फॉर both of you helping us to do our work where I am, and very wellly I do it. I think I do my best, and if सब आप लोग साथ देंगे तो ज़्यादा काम और आगे बढ़ेंगे बच्चों के साथ। थैंक यू वेरी मच। मैं आसाम म्यूज़िक एकेडमी का प्रिंसिपल सुनीता आप लोगों के साथ मेरा थॉट्स शेयर करती हूँ। ऐसे मैं आप लोगों के साथ बीच बीच में आके
शेयर करना चाहती हूँ। काफ़ी काम है, हमेशा नहीं आ पाती हूँ, तो मस्ती मजाक सब कुछ एक साथ में लेके, मगर वर्ड्स यूज़ करेंगे तो वर्ड्स को अपना तरीका से, अपना कैरेक्टर, अपना आपका वर्ड्स, आपका बिहेवियर आपको रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी कोई वर्ड्स यूज़ करेंगे वो आपका बिहेवियर, आपका डीएनए आपको रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए वर्ड्स वैल्यूएबल है। वर्ड्स को अच्छा तरीके से यूज़ कीजिए। मैं सुनीता, आसाम म्यूजिक एकेडमी का प्रिंसिपल। थैंक यू वेरी मच। आइए, वेलकम एवरीवन। इफ यू लाइक मी, if you love me, then like, share and comment all my videos and my songs and dance and everything what I do. Thank you very much. Love you everyone. Sunita Samsuka. Sunita Ghosh Samsuka. Sunita.